सरकार ने आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में कई विधेयक पेश करने की योजना बनाई है। संसद का सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें प्रस्तावित हैं। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के कारण 12 से 18 अगस्त तक अवकाश रहेगा। सत्र के दौरान भाजपा और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच तीखी नोकझोंक की संभावना है। विपक्षी दल पहलगाम आतंकी हमले, बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र के पहले दिन की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया कर्मियों को संबोधित करेंगे। सरकार ने 20 जुलाई को मॉनसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की थी। ये बैठक इस सत्र के त्वरित और सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग मांगने के लिए बुलाई गई थी। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। सर्वदलीय बैठक में 51 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया, जिसमें 54 लोग शामिल हुए। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए और सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार ऑपरेशन सिंदूर समेत प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। We are very open to discussion on important issues like Operation Sindoor, related to all the incidents right from the attack in the Pahalgam. These are issues of great national importance. Government is not shying away from discussion. The only thing I'm saying is we will discuss under certain rules, certain procedure, with a convention which is there before us. So government will never shy away from discussion unless it is prevented under certain rules or under certain provisions. So let us be very open. Today in the all party meeting, we have very patiently heard the suggestions of the opposition members and from the ruling alliance members, and also expect that this coming monsoon session will be very productive as usual, and we are coming with many important bills and other issues. So let us look for that. केंद्र सरकार मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2025 और कराधान कानून विधेयक 2025 को पेश करने और पारित करने के लिए भी कानून बनाएगी। इस बीच लोकसभा सचिवालय ने आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के निरंतर प्रयासों के तहत लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कई पहल किए हैं। संसद सदस्यों के लिए डिजिटल रूप से सशक्त कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा कक्ष में प्रत्येक सीट पर समर्पित मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों की व्यवस्था की गई है। समय और संसाधनों की बचत के लिए एक नई सुविधा जोड़ी गई है, जिससे सभी सदस्य मल्टीमीडिया डिवाइस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे।